बारिश के इस मौसम में करंट के झटके तो अक्सर लगते रहते हैं, मगर इन दिनों विद्युत विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही से उपभोक्ताओं को झटके लग रहे हैं। दरअसल विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण आमजन के विद्युत उपभोग का जो बिल पहुंच रहा है, उसे देखकर आमजन के होश उड़े हुए हैं। एक और जहां राज्य की गहलोत सरकार गरीब तबके को विद्युत खर्च से राहत देने के लिए 50 यूनिट बिजली मुफ्त में दे रही है, वहीं दूसरी ओर विद्युत विभाग बिना मीटर रीडिंग के भारी भरकम बिल उपभोक्ताओं को पहुंचाकर करंट से भी तेज झटके दे रहा है। अब मामला लोढ़ा चौक का सामने आया है, जहां कई महीनों से खाली पड़े एक मकान का बिल देखकर मकान मालिक के होश उड़ गए। विद्युत विभाग की लापरवाही ऐसी कि बिना मीटर रीडिंग किए ही मकान मालिक के बिल भेज दिया और मकान मालिक के होश उड़ा दिए। दरअसल 6-7 महीने से सुनसान पड़े मकान में विद्युत विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के चलते 2000 यूनिट विद्युत खर्च दिखा दिया गया और मकान मालिक को 17,000 रुपये का बिल थमा दिया गया। आर्थिक रूप से कमजोर मकान मालिक ने जब विद्युत विभाग की लापरवाही को आंखों देखा नज़ारा देखा तो उसके भी होश उड़ गए। मामले में मकान मालिक इंद्र सोनी ने बताया कि वह तो नासिरदा का निवासी है तथा उसने केकड़ी में लोढ़ा चौक के पास एक मकान खरीदा था। मकान खरीदने के बाद से मकान खाली पड़ा है तथा उसमें कोई निवास नहीं कर रहा है, मगर बावजूद विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने बिना मीटर की रीडिंग के ही अपना गुणा भाग लगा लिया और 2000 यूनिट विद्युत खर्च बताकर 17,000 रुपये के करीब का बिल थमा दिया। मकान मालिक ने बताया कि गत महीने भी इसी तरह की लापरवाही विद्युत विभाग के कर्मचारी कर चुके हैं तथा तब भी कई बार विद्युत विभाग के चक्कर काटने के बाद जाकर बिल में संशोधन किया गया, मगर इस बार फिर से विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने बिना मीटर की रीडिंग के लिए एक बार फिर अपनी लापरवाही भरे रवैये को दोहराते हुए 17,000 रुपये का बिल मकान मालिक को थमा दिया और विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते फिर से मकान मालिक को विद्युत विभाग के चक्कर काटने पड़े। हालांकि मामले की जानकारी जैसे ही विद्युत विभाग के एक्शन अरुण जंगिड़ को हुई तो उन्होंने तुरंत मामले का संज्ञान लेते हुए मकान मालिक को राहत प्रदान करते हुए विद्युत विभाग के कर्मचारियों को मीटर रीडिंग के लिए घर भेज दिया तथा जिसके बाद वास्तविक विद्युत खर्च सामने आया। बिल में संशोधन होने के बाद मकान मालिक द्वारा महज 37 रुपये की राशि का भुगतान विद्युत विभाग में किया गया। पूर्व में कई ऐसे मामले आ चुके हैं जहां विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते खामियाजा उपभोक्ताओं को उठाना पड़ा है। लोढ़ा चौक में मैंने मकान मोल लिया है और मकान बंद पड़ा हुआ है। पहले भी हमारे बिल आया था 1800 कुछ रुपये का, जो संशोधन किया तो मेरे से 50 रुपये ले लिए पहले एंटी के, और अब बिल दे दिया हमारे को 17,251 रुपये का। और मेरा मकान बंद पड़ा हुआ है, मैंने मोल लिया मकान लिया जिससे मकान बंद है। मैं गांव नासिरदा रहता हूँ। अच्छा, नासिरदा रहते हो आप? नासिरदा रहता हूँ। मकान पूरा खाली पड़ा है? मकान पूरा खाली पड़ा हुआ है। अच्छा, अभी रीडिंग 254 कितनी यूनिट बता रहे हैं अभी आप? अभी हमारे 254 यूनिट है। हाँ, 2254 का बिल है आज की मीटर की रीडिंग से ये है, और 22,000 कुछ का हमारे को ये दे दिया लाइट का बिल। अच्छा, ठीक। फाइनेंस की किस्तें जमा कराने का जासा देकर रुपए हड़पने के मामले में पीड़ित ने सिटी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पीड़ित देवगांव निवासी रमेश कुमार स्वालका ने केकड़ी सिटी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि उसने एक ट्रैक्टर खरीद किया था जिसको फाइनेंस करवाया गया, जिसके बाद जून व जुलाई 2021 की 2 माह की किस्तें 31,740 रुपये पीड़ित ने अपने पुत्र के फ़ोन के जरिए फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी काबरा जिला टोंक निवासी महेंद्र गुजर को भेज दी थी, मगर फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी ने कंपनी में ट्रैक्टर की किस्तें जमा कराने के बजाय भेजी गई राशि को खुद के उपयोग में ले ली और रुपये का गबन कर लिया। पीड़ित ने रिपोर्ट में बताया कि जब किस्तें जमा नहीं होने की जानकारी उसे हुई तो उसने कर्मचारी महेंद्र से संपर्क किया तथा किस्तों की राशि वापस देने की कहा, जिस पर कर्मचारी
टालमटोल करता रहा तथा बाद में राशि लौटाने से इनकार कर दिया। पीड़ित ने रिपोर्ट में बताया कि फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी ने धोखाधड़ी कर 31,740 रुपये की राशि भी हड़प ली तथा अब उसे किस्तों की पेनल्टी भी भुगतनी पड़ेगी। साथ ही उसकी सिविल भी खराब हो गई है। मामले में सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जो छात्र संघ चुनावों की तारीखें नज़दीक आने लगी है वैसे ही छात्रों में उत्साह बढ़ने लगा है। यूं तो 26 अगस्त को छात्र संघ चुनाव के लिए चुनाव होने हैं, मगर 2 साल से रुकी पड़ी छात्र संघ चुनावों की रफ्तार एक बार फिर से शुरू होने से छात्र इस बार कोई कमी कसर नहीं छोड़ना चाहते। एबीवीपी व एनएसयूआई संगठन भी अब पूरी तरह सक्रिय हो चुके हैं और इस बार निजी महाविद्यालयों में भी छात्र संघ चुनाव आयोजित कराने की हुकार बढ़ ली है, जिससे चुनावी रंगत और बढ़ गई है। विधानसभा चुनाव करीब होने के चलते राजनीतिक दल भी अपने साथ जुड़े छात्र संगठनों को जिताने के लिए भरसक प्रयास करते नजर आ रहे ताकि विधानसभा चुनावों में छात्र शक्ति का सहारा लिया जा सके। कस्बे के अजमेर रोड विजयशण माता मंदिर के सामने संचालित लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय में महाविद्यालय प्रशासन द्वारा इस बार छात्र संघ चुनाव कराने की तैयारी में जोर शोर से लग गया है। कॉलेज में पहली बार चुनाव होने पर छात्र छात्राओं में खुशी का माहौल है। महाविद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय के सभी नियमित विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष छात्र संघ चुनाव कराए जाने संबंधित निर्णय के पश्चात महाविद्यालय प्रबंध समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि इस वर्ष महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव नियमों के अनुसार संपन्न करवाए जाएंगे। छात्र संघ चुनाव लड़ने के इच्छुक छात्र छात्राएं महाविद्यालय सूचना पट का अवलोकन कर अपनी रणनीति तैयार करें। उन्होंने बताया कि छात्र संघ चुनाव लड़ने वाले सभी इच्छुक छात्र छात्रा अपना नियमित प्रवेश अवश्य ले एवं छात्र संघ चुनाव लड़ने के लिए आंशिक दस्तावेज आवश्यक रूप से तैयार कर ले। वे राज्य सरकार द्वारा जारी छात्र संघ चुनाव नियमों के अनुरूप निर्धारित पदों पर योग्यता रखने वाले छात्र छात्राएं चुनाव लड़ सकेंगे। महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं का भी अभिनंदन का दौर शुरू हो गया है। छात्र संघ चुनाव की घोषणा के साथ ही छात्र नेता सक्रिय हो गए हैं। अभी कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में छात्र नेता सक्रिय हो गए और प्रथम वर्ष में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों से मुलाकात कर और उनकी मदद के लिए कॉलेज पहुंच रहे हैं। इसी बीच छात्र संघ चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही कॉलेज में मतदाता सूची बनाने में जुट गए हैं तथा अन्य तैयारियां शुरू कर दी गई है। महाविद्यालय के छात्र नेताओं ने बताया कि छात्र छात्राओं से जुड़ी समस्याओं के लिए छात्र संघ चुनाव जरूरी है। इस सत्र से फिर से चुनाव कराना सरकार का अच्छा कदम है। एक दलीय छात्र नेता ने बताया कि छात्र संघ चुनाव राजनीति की प्रथम सीढ़ी है। प्रदेश में वापस छात्र संघ चुनाव होने से छात्र छात्राओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समझने का अवसर मिलेगा। साथ ही सरकार का छात्र संघ चुनाव करवाने का फैसला स्वागत योग्य है। सरकार द्वारा युवाओं एवं छात्रों के हितों का ध्यान रखते हुए ये फैसला किया गया है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की बैठक मंगलवार को कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित की गई। बैठक में छात्र संघ चुनावों को लेकर मंत्रणा की गई तथा प्रत्याशियों के चयन से लेकर संगठन को जिताने के लिए रणनीति बनाई गई। छात्र नेता प्रणव माथुर ने बताया कि बैठक के दौरान छात्र संघ चुनाव को लेकर पैनल बनाकर उच्च स्तर पर भेजने सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई तथा कार्यकर्ताओं को छात्र संघ चुनावों में संगठन के प्रत्याशियों को जिताने के लिए प्रयास करने का आह्वान किया गया। बैठक में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष चेतन डसानिया, पूर्व छात्र संघ प्रत्याशी देवराज सिंह, एनएसयूआई प्रदेश सह संयोजक प्रणव माथुर, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रमेश साहू, सरवाड़ ब्लॉक अध्यक्ष गौरव पारासर, अभिषेक सिंह, मनीष शर्मा, सूर्य प्रताप सिंह, ओम प्रकाश यादव, सौभाग गुजर, प्रधान चौधरी, पार्षद विनोद आचार्य व नदीम अख्तर, अंकित जांगीड़, वेद प्रकाश, अंकित जांगीड़, दीपक डसानिया, नौरतमल आदि मौजूद रहे। हिंदू उत्सव समिति केकड़ी के तत्वाधान में हरिद्वार से कावड़ यात्रियों का जत्था बुधवार को केकड़ी पहुंचेगा। हिंदू उत्सव समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि 18 जुलाई को धार्मिक नगरी केकड़ी से 9 युवाओं का जत्था कावड़ लाने के लिए हरिद्वार के लिए रवाना हुआ था। पहली बार हरिद्वार से कावड़ लाने के लिए रवाना हुए जत्थे में शामिल सदस्यों ने 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ व बद्रीनाथ की यात्रा करते हुए 27 जुलाई को हरिद्वार पहुँचकर पावन गंगा मैया का निर्मल गंगा जल कावड़ में भरकर पैदल
पैदल ही वापस केकड़ी के लिए रवाना हुआ, जो बुधवार को केकड़ी पहुंचेंगे। कावड़ यात्रा संयोजक दशरथ साहू ने बताया कि कावड़ यात्रियों का जत्था बुधवार को प्रातः 8 बजे जयपुर रोड स्थित पोकीनाडी के पास बालाजी मंदिर पहुंचेगा, जहां नगर वासियों द्वारा कावड़ियों का भव्य स्वागत किया जाएगा। इस मौके पर कावड़ियों को शोभा यात्रा के साथ शहर में प्रवेश कराया जाएगा तथा जगह जगह पर स्वागत किया जाएगा। कावड़िए हरिद्वार से कावड़ भरकर लाए गंगा जल को गंगा घंटाघर स्थित निर्मलेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक करेंगे तथा संध्याकालीन महाआरती का आयोजन किया जाएगा। कावड़ यात्रा में दशरथ साहू, प्रधान सैनी, लाभचंद, लक्षकार, सुरेश सैनी, संजय शर्मा, मोनू वैष्णव, पवन पांचाल, जय सैनी, दिव्यांशु सोनी सम्मिलित है। स्थानीय हिंदू उत्सव समिति के पदाधिकारियों ने सभी धर्मप्रेमी सज्जनों से कार्यक्रम को भव्य बनाने का आह्वान किया है। उदयपुर में आयोजित की जा रही राज्य स्तरीय नेहरू हॉकी प्रतियोगिता में अजमेर की टीम ने बाजी मारते हुए फाइनल में प्रवेश कर लिया है। शारीरिक शिक्षक सांवरलाल जाट ने बताया कि नेहरू सब जूनियर 15 वर्षीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन उदयपुर में किया जा रहा है, जिसमें अजमेर की टीम के खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। उन्होंने बताया कि अजमेर की टीम ने सेमीफाइनल में भीलवाड़ा को 2-0 से क्लीन स्वीप करते हुए फाइनल में अपनी जगह पक्की की है। उन्होंने बताया कि बुधवार को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, जिसमें अजमेर की टीम की भिड़ंत गंगानगर से होगी। अजमेर की टीम में जीत में शारीरिक शिक्षक सांवरलाल चौधरी, विनय भाटी, सुधीर सेन, राकेश मीणा का विशेष योगदान रहा, जिन्होंने खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान यूनिवर्सिटी जोधपुर के संगठक यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथिक केकड़ी में 1 से 7 अगस्त तक आयोजित विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अभियान प्रभारी व सह आचार्य डॉक्टर संगीता जैन ने अभियान की रूपरेखा के बारे में बताया कि विश्व स्तनपान सप्ताह का मुख्य उद्देश्य प्रसूता व शिशु के मध्य स्तनपान के लिए जागरूकता बढ़ाना है तथा प्रसव के तुरंत बाद 1 घंटे के भीतर शिशु को माँ के स्तनपान से मिलने वाला गाढ़ा दूध शिशु के स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक होता है, इसलिए शिशु को स्तनपान अवश्य करना चाहिए। मां के दूध से बच्चों को रोगों से लड़ने की शक्ति भी मिलती है। ऐसे में शुरुआत के 6 माह तक शिशु को केवल स्तनपान ही कराना चाहिए। अभियान के दूसरे दिन डॉक्टर दिशा व डॉक्टर आस्था माथुर व डॉक्टर कनुप्रिया के निर्देशन में पोस्टर मेकिंग गतिविधियां आयोजित की गई। विद्यार्थियों ने स्तनपान के बारे में जागरूकता का संदेश देते हुए पोस्टर तैयार किया। अभियान के सह आचार्य डॉक्टर पुनीत व डॉक्टर जुनून अली व डॉक्टर राजेश मीणा, सहायक आचार्य डॉक्टर देवेंद्र नामा व कॉलेज से संबंध अस्पताल की वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मधुबाला ने सहयोग किया। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के द्वितीय चरण के तहत मंगलवार को नगर पालिका द्वारा वार्ड नंबर 5 में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का इस दौरान उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली ने औचक निरीक्षण किया तथा अभियान की समीक्षा की। अभियान में प्राप्त समस्याओं के निराकरण के लिए सुझाव एवं मार्गदर्शन प्रदान किए गए। इस मौके पर अभियान के द्वितीय चरण के तहत 15 जुलाई से प्रारंभ प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत किए गए कार्यों की समीक्षा भी की गई। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली, शासी अधिकारी बसंत कुमार सैनी व नगरपालिका के अध्यक्ष कमलेश कुमार साहू सहित वार्ड नंबर 5 के पार्षद इंदु कंवर राणावत व मोड़ सिंह राणावत सहित अन्य पार्षदों द्वारा 56 व्यक्तियों को पट्टे वितरित किए गए, जिसमें कृषि भूमि नियमन के 29 पट्टे, आवासीय पट्टे, एक व्यावसायिक व एक वाणिज्यिक परियोजनार्थ पट्टे, 69 ए के 25 आवासीय पट्टे व नामांतरण के 3 प्रमाण पत्र जारी किए गए। आदिशासी अधिकारी बसंत कुमार सैनी ने बताया कि पालिका को कुल पट्टे वितरित करने से 15,93,000 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। वार्ड नंबर 5 में रघु कॉलोनी व न्यू शास्त्री नगर में 69 ए के तहत 25 पट्टे जारी किए गए। इन कॉलोनियों में निवास कर रहे व्यक्तियों को लगभग 45 वर्षों के बाद अपने मकान का पट्टा प्राप्त हुआ, जिसके लिए उन्होंने खुशी जाहिर की तथा अधिकारियों व कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर कार्यक्रम के दौरान विकास पंचोली व नगर पालिका के अध्यक्ष कमलेश साहू,
अधिशासी अधिकारी बसंत कुमार सैनी, इंदु कंवर राणावत, पार्षद विनोद आचार्य, नदीम अख्तर सहित सहायक अभियंता घासीलाल गुर्जर, कनिष्ठ अभियंता कपिल गोरा, वरिष्ठ सहायक रामगोपाल डांगा, वरिष्ठ प्रारूपकार मंजुलता कुमारी, कनिष्ठ सहायक सब्बीर अहमद, सोहन सिंह गौड़, शशिकांत दादिच व अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। MLD अंग्रेजी माध्यम व हिंदी माध्यम के छात्र छात्राओं ने संस्था के संस्थापक चंद्र प्रकाश दुबे का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर हिंदी माध्यम के प्रधानाचार्य ब्रह्मानंद शर्मा ने तिलक लगाकर माल्यार्पण कर किया तथा ब्रिजराज शर्मा सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य ने सोल उड़ाकर अभिनंदन किया। साथ ही अंग्रेजी माध्यम के छात्र छात्राओं ने केक कटवाकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। लेकिन महाविद्यालय के शाचार्य रणवीर सिंह सोडी ने चंद्र प्रकाश दुबे के स्केच पेंटिंग से उनका चित्र बनाकर भेंट किया। ये चित्र उनके द्वारा किए गए शिक्षा जगत के संपूर्ण कार्य का बयां करता है। अंत में सभी कार्मिकों ने उन्हें बधाई देकर उनका आशीर्वचन प्राप्त किया, जिसमें बताया गया कि यदि व्यक्ति लगन व मन से प्रयत्न करे तो बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है तथा आगे बढ़ सकता है। बालकों से देश को प्रगति पथ ले जाने के लिए शिक्षा प्राप्त कर आगे बढ़ने का आह्वान किया गया। संस्था के निदेशक डॉक्टर अविनाश दुबे, अनिरुद्ध दुबे व महाविद्यालय निदेशक प्रतिभा दुबे व आकांक्षा टोकड़ा ने जन्मदिन की शुभकामनाएं व्यक्त की व शुभाशीष प्राप्त किया। वरिष्ठ भाजपा नेता व विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे राजेंद्र विनायका के अमरनाथ यात्रा से सकुशल वापस लौटने पर मंगलवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस मौके पर प्रधान होनार सिंह राठौड़ के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ भाजपा नेता राजेंद्र विनायका का माल्यार्पण कर सापा बंधवाकर स्वागत किया तथा मंगलमय यात्रा पूर्ण होने पर शुभकामनाएं दी। इस मौके पर भाजपा नेता रामोतार सिकवाल, पंचायत समिति सदस्य हनुमान धाकड़, पूर्व पार्षद सुरेश सेन, भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष ब्रह्माणी माता मंडल चंद्रवीर सिंह राठौड़, पूर्व महामंत्री भाजपा देहात नरेंद्र पारिक, विशाल जांगीड़, युवा भाजपा नेता महावीर साहू आदि कार्यकर्ता इस मौके पर मौजूद रहे।